इंदौर के छावनी कुटुंब न्यायालय कोर्ट के पास एक राशन दुकान पर जिला प्रशासन के द्वारा छापामार कार्रवाई की गई। यहां राशन दुकानदार कोविड-19 के तहत प्रधानमंत्री की तरफ से जो खाद्यान्न गरीबों के लिए आया था, वहां गरीबों को ना देते हुए खुला बाजार में बेचने का आरोप उपभोक्ता एवं एक अधिवक्ता ने लगाया है। इंदौर की छावनी स्थित कुटुंब न्यायालय के पास निर्मल जैन नामक कंट्रोल संचालक एवं उनके पुत्र के द्वारा जो खाद्यान्न मध्य प्रदेश शासन एवं केंद्र शासन के द्वारा आम गरीब उपभोक्ताओं को दिया जाता है, वो लोगों तक ना पहुंचकर इंदौर के खुले बाजारों में धड़ल्ले से बिक रहा है। एक उपभोक्ता एवं अधिवक्ता रवि यादव ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि उक्त राशन दुकानदार जो कि आम गरीब उपभोक्ता को मध्य प्रदेश शासन एवं केंद्र सरकार के द्वारा भेजा गया खाद्यान्न 1 रुपए किलो या मुफ्त में देने का प्रावधान है, किंतु राशन संचालक उपभोक्ताओं को मध्य प्रदेश शासन के द्वारा भेजा गया 5 किलो प्रति व्यक्ति का अनाज तो दिया जा रहा है, किंतु प्रधानमंत्री के द्वारा केंद्र से भेजा गया अनाज को ना देते हुए राशन कार्ड पर सिर्फ अंगूठा लगा दिया जा रहा है। बाकी बचा हुआ शेष खाद्यान्न को पास की अनाज मंडी या खुले बाजार में बेचकर कालाबाजारी की जा रही है। इनके खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए रासुका में जेल भेजा जाना चाहिए। शिकायत यह है कि छोटी ग्वालटोली के रहवासियों द्वारा मुझे शिकायत की गई थी कि उन्हें कम अनाज दिया जा रहा है। मेरे द्वारा जब उनके राशन कार्ड की जांच की गई और ऑनलाइन जब मैंने देखा गया तो उसके अंदर कहीं खामियां पाई गई। वर्तमान के अंदर जो लोगों ने मुझे कूपन दिखाए उसके हिसाब से उनको मिलना चाहिए थे, जैसे पर व्यक्ति 1 रुपये अनाज दिया जाता है, तो एक व्यक्ति को 5 किलो और 5 व्यक्ति को 25 किलो ये बनता है मध्य प्रदेश शासन की तरफ से। और एक सेंट्रल गवर्नमेंट माननीय मोदी जी द्वारा 25 किलो अनाज फ्री दिया जाता है, उतना ही फ्री दिया जाता है। इनके द्वारा किया जा रहा था कि 25 किलो 5 लोगों में 25 किलो अनाज दिया जा रहा था, तो 25 रुपये लिए जा रहे थे और बाकी का जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो आ रहा था अनाज उसका ये गबन कर रहे थे, उसको वो दे नहीं रहे थे और अंगूठा पूरे 50 किलो पर लगवा रहे थे। मेरे द्वारा ये नियमित देखी गई। मैंने जब ऑनलाइन देखा, चेक किया तो मैंने देखा कि इनने जितना अनाज लोगों को बांटा उतने का ही इनने गमन किया। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो अनाज आ रहा था माननीय मोदी जी द्वारा जो गरीबों को दिया जा रहा था, इनके द्वारा वो गमन किया जा रहा था और बहुत लंबे समय से किया जा रहा है। लगभग 6 महीने से ये जादूगरी इनकी चल रही थी। आज ये लोग पकड़ाई में आए हैं, इनने गरीबों का राशन खाया है। अब देखा जाए तो मेरे ख्याल से कहीं कंट्रोल मतलब कहीं मतलब 1000-2000 उपभोक्ता होंगे, ज़्यादा होंगे। 2000 उपभोक्ताओं को 6 महीने से बेवकूफ़ बना रहे थे। 6 महीनों से आधा राशन लेकर और आधा राशन दिया जा रहा था। 50 किलो हो गया। हाँ। और इनके द्वारा 50 किलो अनाज गमन किया जा रहा है। वो सेंट्रल गवर्नमेंट का तो पूरा रख रहे थे। केवल जो 1 रुपये प्रति किलो के हिसाब से दिया जा रहा था उसके ही पैसे लेते थे, बाकी का अनाज फ्री वाला नहीं देते थे। इनके द्वारा 6 महीने से ये कालाबाजारी चल रही थी। ये जनता का पैसा है, माननीय मोदी जी द्वारा गरीबों को दिया गया है, हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह द्वारा दिया गया है, हमारे यहाँ के ओजस्वी विधायक आकाश विजयवर्गीय द्वारा गरीबों के लिए दिया गया था। लेकिन इन जैसे लोगों ने हमारे क्षेत्र का, हमारे सीएम साहब का और हमारे मोदी जी का नाम खराब करा है। तो इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए ताकि भविष्य में कोई भी राशन वाला ये कार्य नहीं कर सके। क्या कहीं आपने शिकायत करी इसकी? मैंने शिकायत बेड़ेकर साहब को की है, जो एडिशनल कलेक्टर साहब हैं, उनकी टीम अभी पहुँचने वाली है ना। और इनके द्वारा जो भी बताया जा रहा है, इनके पास पर्याप्त गोडाउन के अंदर अनाज हैगा, लेकिन इनके द्वारा आम जनता को, पब्लिक को नहीं दिया जा रहा है, कालाबाजारी की जा रही है। 60 पे निशान लगा के 30 किलो अनाज दिया जा रहा है। वहीं जब मीडिया ने अन्य उपभोक्ताओं से चर्चा की तो उनका भी यही कहना था कि 25 किलो अनाज देकर 50 किलो पर दुकानदार साइन करवा रहा है और हमें आधा खाद्यान्न ही उपलब्ध कराया जा रहा है, बाकी का ये दुकानदार खाद्यान्न की कालाबाजारी कर रहे हैं। जाओ तिरुपति। यहाँ से आप कब से अनाज ले रहे हैं? 2-3 साल हो गए। अच्छा, तो क्या कितने समय से आपको पूरा अनाज नहीं मिला, जिस तरह से वकील साहब ने बताया है? मेरे को अभी वही आधा ही मिल रहा है। आधा ही मिल रहा है, मतलब पिछले 6 महीने से आधा ही मिल रहा है। हाँ। तो क्या आपने कंट्रोल हाउस से शिकायत नहीं करी कि आप हमें पूरा माल क्यों नहीं दे रहे हैं? आता ही इतना है तो अपन क्या बोला। उन्होंने बताया पहले दिया है उन्होंने, 6 महीने पहले दिया था। अच्छा, अभी नहीं, मतलब 6 महीने से नहीं दिया? हाँ, अभी तो नहीं दिया। अच्छा, तो आपको लगता है कि ये इन्होंने राशन की कालाबाजारी करी है? हमने कभी इतना ध्यान ही नहीं दिया इतना, मतलब नहीं, जैसे आपको अगर पूरा नहीं मिला और आपको अधूरा मिला तो कालाबाजारी में आएगा? मैंने कभी ध्यान नहीं दिया ना, जैसे आना चाहिए ना, कालाबाजारी में है तो फिर आना चाहिए। बाकी इनको दिया गया है। हाँ। मतलब बताया गया कि मुझे 30 किलो दिया है। 1 मिनट, आपका नाम बताएं। हाँ, मैं हमेशा यहीं से लेता हूँ। अच्छा। लेकिन जो इस पे लिखा है वही दिया है। अच्छा। मतलब बढ़ा के नहीं दिया, जो फ्री का जो रहता है ना वो नहीं दिया। आपको दिया? हाँ, 25 किलो दिया समझ लो। अच्छा,
वो इससे ज़्यादा नहीं दिया मुझे। अच्छा, ये कब से ऐसा दे रहे हैं? क्या शुरू से ऐसा दे रहे हैं या इसी महीने ऐसा दिया? शुरू से दे रहा है मेरे को। अच्छा, हाँ, ये बचा रहा है, ये क्या मालूम क्या कर रहा है, ये घोटाला, ये मुझे आइडिया नहीं है। मगर ये जो है कम ही दे रहा है हमें। और क्या मालूम कितने कितने लोगों के साथ में करा है इनने, मेरे साथ हो रही है, मैं बता रहा हूँ आपको। तो आपके साथ तो वही है। हुआ। वहीं दूसरी ओर जब मीडिया ने राशन दुकानदार से इस कालाबाजारी के संबंध में चर्चा की तो उसका कहना था कि जितना खाद्यान्न शासन की तरफ से आया हमने नियमानुसार उपभोक्ताओं को दिया। हुआ ये था कि राशन समय पे नहीं आया था और कलेक्टर साहब के भी आदेश थे कि वैक्सीन का सर्टिफिकेट देने के बाद ही राशन बांटना है, तो उन्हें पैसे वाला राशन दे दिया गया था। फिर उन्हें बताया गया था कि वैक्सीन सर्टिफिकेट देने के बाद आपको दूसरा राशन दे दिया जाएगा। राशन देरी से आने के कारण फिर उन्हें आज फ़ोन लगाया गया कि आप आपके आ जाइए और आपका राशन लेके जाइए, लेकिन कुछ गलतफहमी होने के कारण उनका ऐसा कहना पड़ रहा है। इनका तो कहना है कि 6 महीने से नहीं दे रहे हैं। नहीं, आप उपभोक्ता से पूछ सकते हैं, उनके कूपन में भी एंट्री है और मेरे पास करीबन 400 ग्राहक है, आप 400 ग्राहक से पूछ सकते हैं ये चीज़। अच्छा, उनका ये कहना है कि कूपन में तो आपने मात्र 10 किलो की एंट्री करी और 40 किलो का आपने कालाबाजारी करा है। नहीं, कालाबाजारी वाली बात नहीं है। इस महीने राशन लेट आया था, इसी कारण मैं राशन नहीं दे पाया। अन्यथा बाकी हर महीने का राशन दिया गया है, जो कि उनके कूपन में भी एंट्री दर्ज है। क्या उतना ही राशन दिया गया है जितना राशन प्रधानमंत्री की तरफ से आया था? जितना उतना ही राशन दिया गया है और कूपन में दोनों एंट्री है, सीएम और पीएम दोनों की अलग अलग एंट्री करी गई है। नहीं, एंट्री तो है, लेकिन क्या है कि इनका इल्जाम ये है कि दिया 10 गया। किलो आप एंट्री करें, मेरे पास 400 ग्राहक है, मैं 400 ग्राहक के बयान भी करा सकता हूँ आपको। अगर आप करेंगे तो आप चाहेंगे तो मैं उनको घर घर ले जाके बयान करा सकता हूँ। भले ही मैं दूर खड़ा रहूँगा, आप खुद जाके उनसे आप पूछिएगा, तसल्ली कीजिएगा। क्या आपके साथ से किसी प्रकार का कोई कालाबाजारी नहीं हुई? नहीं, सिर्फ इसी माह राशन लेट आया था और वैक्सीनेशन के उसी के कारण, इसी कारण ये चीज़ हुई पाई है। वहीं जांच अधिकारी अविनाश जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रारंभिक तौर पर उपभोक्ताओं के द्वारा शिकायत की गई, उस पर एडीएम साहब के आदेश पर जांच एवं कार्रवाई करने के लिए उक्त दुकानदार के यहां हम पहुंचे हैं। आज सुबह हमको शिकायत मिली थी कि ये जो कुटुंब न्यायालय है वहाँ पे एक शासकीय उचित मूल्य दुकान है, वो हितग्राहियों को उनकी पात्रता के अनुरूप राशन वितरण नहीं कर रही है। तो जिला आपूर्ति नियंत्रक महोदया और एडीएम अभय बेड़ेकर साहब ने हम लोगों को यहाँ जांच पे भेजा है। मैं और मेरे जूनियर हैं अंकुर गुप्ता जी, हम दोनों यहाँ जांच पे आए हैं। कुछ हितग्राही हमें यहाँ मिले हैं। अभी हमने जांच प्रारंभ करी है, हम लोग अभी यहीं रहेंगे और शीघ्र अतिशीघ्र अपनी जांच खत्म करके कलेक्टर महोदय को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे। सर, हम ये जानना चाहेंगे कि अगर जिस तरह से शिकायत की गई, अगर उस तरह की कमियां यहाँ पाई जाती है तो किन धाराओं में इन पर केस दर्ज होगा, किस तरह की कार्रवाई की जाएगी इन पर? अभी तो हम लोग जांच करने के क्रम में हैं, तो मैं ये नहीं कह सकता कि गलतियां पाई जाएंगी या नहीं पाई जाएंगी। हम लोग जांच करेंगे और जो भी वस्तु स्थिति होगी वो अपने जांच प्रतिवेदन में कलेक्टर महोदय को प्रस्तुत करेंगे। इंदौर से धीरज पगारे की रिपोर्ट।